नमस्कार। आज हम बात करेंगे करेले के जूस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। काफ़ी लोग इसको खासकर डायबिटिक पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स भले ही ये टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं होता, इनफैक्ट ख़राब होता है, फिर भी इसको रेगुलरली लेते हैं इस विश्वास के साथ कि इससे उनकी दवाओं की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। बगैर दवा अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे और दोबारा होने से इसको रोक पाएंगे, इसलिए वो करेले का जूस लेते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके रिस्क क्या है और ओवरऑल एक फाइनल वर्डिक्ट क्या है हमारा। इस करेले के जूस को सबको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए, उस बारे में हम फाइनल वर्डिक्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इसका अच्छा खासा रोल है, क्योंकि ब्लड शुगर को ये रिड्यूस करता है। इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि शैरेंटिन और पॉलीपेप्टाइड पी, जो कि बॉडी में इंसुलिन के सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर को कम करता है। ज़्यादा मात्रा में लेने से ब्लड शुगर को ये कम कर सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ी स्टडीज़ इसके साथ कोई नहीं है कि ये कितना शुगर को कम कर सकता है, इसलिए हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि आप बाकी मेडिसिन के साथ इसको ले सकते हैं। प्री डायबिटिक रेंज में आप इसको दवा के बदले ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फुल ब्लोन डायबिटीज़ में है जिसका शुगर ऑलरेडी 200, 250, 300 पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली ये कंपाउंड्स के भरोसे में शुगर कंट्रोल खास अच्छा नहीं होने वाला। अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या है कि पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ों में कई बार क्या होता है कि कौन सा कंपाउंड कितना ज़्यादा है वो प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इतना करेले का जूस पी लिया तो शुगर इतना कम होगा। मेडिसिन और इंसुलिन में ये फिक्स्ड होता है। मान लीजिए आपने 1 मिलीग्राम मेडिसिन लिया, 2 मिलीग्राम लिया, 4 मिलीग्राम लिया, तो आपको पता रहता है कि इससे अंदाजित ब्लड शुगर कितना कम होगा। और अगर 300 मिलीग्राम आपका शुगर है या 400 मिलीग्राम है तो आपको लगभग कितना डोज देना है आपको अंदाज रहता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा इसका वेरिएशन रहता है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि हर नेचुरल प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि तरह तरह के बीज आते हैं, तरह तरह के वेरिएंट्स आते हैं, तरह तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कंपाउंड कितनी कॉन्सेंट्रेशन में उसको प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कि हर फल का टेस्ट अलग होता है, हर फल की मिठास अलग होती है, हर फल का ओवरऑल, अगर आप आम की बात करें तो 50 तरह के आम होते हैं जिसमें हर तरह का जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। तो आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि आम में कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर आप कैलकुलेट करो तो वो हर आम में उतना ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे ही इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी यही है कि बहुत सारे तरह के बीज आते हैं, बहुत सारे तरह के जेनेटिक वेरिएंट्स आते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर शुगर रिड्यूसिंग कंपाउंड कितना है हर प्रोडक्ट में उसको प्रेडिक्ट कर पाना, उसका इफेक्ट बॉडी में जाके कितना होगा उसको प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो आपका पेट भरा रखता है, तो इसलिए वजन कम करने में मदद करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी रेगुलर बाउल मूवमेंट्स के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है इसलिए अच्छा है। न्यूट्रिएंट रिच है, इसलिए विटामिन सी, विटामिन ए, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन इसमें होता है, तो ये विटामिन के हिसाब से, मिनरल्स के हिसाब से भी अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसमें फ्लैविनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, विटामिन सी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है। कुछ केसेस में ऐसा भी दिखा गया है कि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा करेले के जूस को पीने से हेल्थ प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स मिलते हैं, जो कि हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। जिन लोगों को एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अगर आप करेले का जूस पीते हैं तो फ़ायदा करता है। उनकी स्किन हेल्दी होती है और इन्फ्लेमेशन स्किन में भी कम होता है। कुछ इसमें एंटी कैंसर तत्व भी हैं, इसमें लेक्टिन्स और मोमोर्डिन करके सब्सटेंस होता है जो कि कैंसर से लड़ने में कुछ हद तक मदद करता है, कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है, इसीलिए कुछ कैंसर्स में इसको बाकी मेडिसिन के साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये कैंसर कितना कम कर देगा और कितने इफेक्टिव है ये प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हार्ट अटैक्स का होने का चांस, इन्फ्लेमेशन का चांस और डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस को कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से आर्थराइटिस के पेशेंट्स में और कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है जैसे लूपस एरिथेमेटोसिस है
या अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वगैरह है उसमें भी ये मददगार है, क्योंकि ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन या सूजन को थोड़ा कम करता है। विजन को भी थोड़ा सा इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और आपको सबको पता है कि विटामिन ए नाइट विजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व भी होते हैं, इसलिए ये कीटाणु को मारने में भी थोड़ा मदद करता है। तो ये बेसिकली इसके फायदे हैं। इसमें किसी भी फायदे को हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये लिया तो 100% सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ों में बाकी सारी चीज़ों को, चाहे वो वजन कम करने का है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, लिवर का सपोर्ट है, किडनी का सपोर्ट है, स्किन का सपोर्ट है, सब चीज़ में ये थोड़ी मददगार साबित हो सकता है। बाकी चीज़ों के साथ में इसको ले सकते हैं, जैसे कैंसर वगैरह की मेडिसिन में भी साथ में लेने से फ़ायदा होगा, लेकिन आइसोलेटेड अगर हम इस पर ही भरोसा करें तो थोड़ा डाउटफुल रिजल्ट रहेगा। अब बात करेंगे इसके रिस्क और प्रिकॉशंस के बारे में। करेले के जूस के कुछ रिस्क और प्रिकॉशंस भी हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो शुगर को ये बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता है। ये उसी बात का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि इसका कितना इफेक्ट होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी का शुगर 100, 120, 130 और उसने बहुत ज़्यादा करेले का जूस पी लिया तो ज़्यादा कम भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा शुगर लेवल से तो डेफिनेटली हाइपोग्लाइसीमिया शायद नहीं होगा, लेकिन आप कितनी मात्रा में पी रहे हैं, कितना कॉन्सेंट्रेटेड पी रहे हैं, कितना उसमें डाइल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ में उसको मिला के पी रहे हैं, डायरेक्ट पी रहे हैं कि बाकी चीज़ में मिला के पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से कितना बॉडी में वो जाके असर करेगा, उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेने से लोगों को डायरिया वगैरह हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। टेस्ट इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा बिटर होता है, लोग इसको नहीं पसंद करते हैं। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये लेने से तो अच्छा है कि मेडिसिन ले लो, कम से कम दिन भर मुंह खराब तो नहीं रहता, मुंह का टेस्ट नहीं बिगड़ता। तो इसलिए उस हिसाब से भी काफ़ी लोग इसके टेस्ट को पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि करेला सबसे ज़्यादा कड़वा है पीने में, तो करेले का जूस पीने में तो ज़्यादातर लोग मना ही करते हैं। कुछ लोग को इससे एलर्जी भी हो सकती है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में इसको लेते हैं तो थोड़ा बहुत एलर्जी भी हो सकती है। G6PD का डेफिशिएंसी जिनको है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में ब्लड टूट सकता है, हिमोलिसिस हो सकता है, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लोगों का खून टूटने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो जो लोग ये बिटर गॉर्ड या बॉटल गॉर्ड दोनों लेते हैं, यानी करेला लौकी दोनों में से कोई भी जूस लेते हैं, तो G6PD की डेफिशिएंसी बढ़ सकती है और उनका खून टूटने का कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी इसकी कितनी सेफ्टी है, उस समय इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो कह पाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी सेफ्टी के लिए कोई बड़ी स्टडीज़ या ट्रायल अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से या शुगर कम करने की प्रॉपर्टीज़ की वजह से बाकी दवाओं के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है। मतलब आपने शुगर की दवा ले ली, खून पतला करने की दवा ले ली, साथ में अगर आपने करेले का जूस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो शुगर ज़्यादा कम हो सकता है, खून ज़्यादा पतला हो सकता है, जिससे भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका इफेक्ट को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है कि किसी को शुगर कम हो सकता है, खून ज़्यादा पतला हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक टेंडेंसी हो सकती है, खून टूट सकता है अगर G6PD का डिफिशियंसी है, बाकी दवाओं के साथ रिएक्शन हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी करेले के जूस के फायदे और नुकसान के बारे में। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इसको आप बाकी मेडिसिन के साथ में ले सकते हैं अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है। अगर आपके टेस्ट को सूट करता है तो ये फायदेदार चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन बाकी मेडिसिन के साथ में। बॉर्डर लाइन जिनका ब्लड शुगर है, यानी प्री डायबिटिक रेंज में जो है 140-150 के आसपास शुगर है और वो एक्सरसाइज के साथ में उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, दवा नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उस स्टेज में आप इसको ले सकते हैं। वहाँ पे आप इससे कंसिस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ों में आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा मात्रा में इसको ले लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा यूजली नहीं होता। टॉपिक में डेफिनेटली एंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल पर डाइट और एक्सरसाइज रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इस टॉपिक में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।